चंचुला देवी हाथ जोड़कर के देवादिदेव महादेव की स्तुति गा रही हैं। और तब तो क्या देवादिदेव महादेव चंचुला देवी के सामने महाराज प्रकट हो गए। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। चंचुला देवी के सामने देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और भोले बाबा ने चंचुला देवी से कहा, देवी तुष्टो हम मांगो क्या चाहिए। चंचुला देवी ने कहा, प्रभु मैं मेरे पति को शिव महापुराण की कथा सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कथा में बैठने के लिए कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। आप सुहागन जोड़े की कहीं व्यवस्था करवा दीजिए। भोले बाबा ने माता पार्वती की तरफ देखा और माता पार्वती से कहा, देखो देवी अब जोड़े की व्यवस्था करने के लिए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से जोड़ा ला करके दूं। एक काम करो, हम दोनों ही शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर के जोड़े से बैठ जाते हैं। और तब तो क्या था, भोले बाबा ने माता पार्वती का हाथ पकड़ा और माता पार्वती का हाथ पकड़ करके भोले बाबा गुफा में गए हैं। कहाँ गए? गुफा में गए। और भोले बाबा आज महाराज शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए तैयार होने लगे। और कैसे तैयार हो रहे हैं? आज भोले बाबा ने सिर के ऊपर महाराज फेटा बांधा है, पगड़ी बांधी है सिर के ऊपर, और अपनी मूंछों में इत्र परफ्यूम लगाई। सुंदर महाराज हीरे की बटन वाला कुर्ता पहना है, सुंदर एक लांगी धोती पहनी है। और आज तो देवादिदेव महादेव तैयार हो रहे हैं। और शिव महापुराण में उल्लेख है, भोले बाबा कितने दिनों तक तैयार हुए हैं? बोलो 16 दिनों तक। कितने? 16 दिनों तक भोले बाबा और माता पार्वती तैयार हुए हैं कथा के यजमान बनने के लिए। 16 दिनों तक भोले बाबा तैयार हुए। इतने तैयार तो उनके विवाह में भी नहीं हुए थे भोले बाबा, जितने आज कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज 16 दिनों के बाद बड़े सुंदर तैयार होकर के भोले बाबा जैसे ही गुफा से बाहर निकले, तब नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने देख करके महाराज भोले बाबा और माता पार्वती को देखा। सो भोले बाबा पार्वती से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो साक्षात ईश्वर जी की तरह दिखाई दे रहे हो और माता पार्वती साक्षात गोरा जी की तरह दिखाई दे रही है। तभी से 16 दिन की गणगौर का उत्सव प्रारंभ हो गया। बोले गणगौर मैया। देखो ये गणगौर जो हम पूजा करते हैं गणगौर मैया की, ये कोई सामान्य नहीं, साक्षात देवादिदेव महादेव और माता पार्वती ही गोरा जी और ईश्वर जी के रूप में विराजमान हैं। जिन गणगौर मैया की हम पूजन करते हैं, कहीं कहीं पर 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है, कहीं पर 9 दिन की, कहीं पर 7 दिन की, लेकिन वास्तविक रूप से तो 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है। क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती कितने दिन तक तैयार हुए थे? 16 दिनों तक। इसलिए 16 दिनों तक गणगौर पूजी जाती है मेरे भाई बहन। तो 16 दिनों बाद तैयार होकर के जब भोले बाबा और माता पार्वती आए, तब तो भोले बाबा और माता पार्वती को नारद जी ने देखा। सो कहने लगे कि प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर जी की तरह दिखाई दे रहे हो और आप साक्षात गोरा जी की तरह दिखाई दे रहे हो। तभी से गणगौर का उत्सव प्रारंभ हो गया है। और अब तो क्या था, शिव महापुराण के मुख्य यजमान बनकर के माता पार्वती और भोले बाबा विराजमान हुए हैं। और अब तो क्या था, तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोली शिव महापुराण की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। देखिए भागवत के श्रोता कौन है? बोलो भागवत के यजमान कौन है? भागवत के यजमान है राजा परीक्षित। लेकिन शिव महापुराण की कथा के कोई सामान्य यजमान नहीं है मेरे भाई बहन। शिव महापुराण की कथा के साक्षात यजमान जो हैं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती है मेरे भाई बहन। साक्षात देवादिदेव महादेव और माता पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान हैं। तो भोले बाबा और माता पार्वती शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। इधर तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और सबसे पहले तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा सुनने के नियम बताए हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने के नियम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नियम बताया गया है
कि 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। अगर शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं, मेरी माताएं श्रवण कर रहे हैं, तो कथा सुनने का सबसे पहला नियम है 4 से 5:30 बजे के बीच में प्रातःकाल उठ जाएं, क्योंकि 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। चलो भैया, ठंड का समय है, 4 से 5:30 बजे के बीच में नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाओ। 5:30 बजे से 7 बजे तक देवता मुहूर्त बताया गया। कौन सा मुहूर्त है? देवता मुहूर्त। 4 से 5:30 तक का ब्रह्म मुहूर्त, 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक का देवता मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम देवता मुहूर्त में उठ जाओ। 6 से 5:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाओ, 6:30 तक उठ जाओ। और 7 बजे के बाद कौन सा मुहूर्त लग जाता है? बोलो मेरी माताएं। 7 बजे के बाद राक्षस मुहूर्त लग जाता है। कौन सा मुहूर्त? राक्षस मुहूर्त। और जो भी राक्षस मुहूर्त में उठता है, 7 बजे के बाद उठता है, उसकी बुद्धि भी राक्षसों की तरह हो जाती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करते रहना घर पर। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी माताओं कि 4 से 5:30 बजे के बीच में उठ जाएं। 4 से 5:30 तक नहीं उठ पा रहे हैं, 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाए, 6:30 बजे तक उठ जाए। और सबसे पहले जैसे ही हमारी आंखें खुले, तो जैसे ही आंखें खुले तो सबसे पहले कर का दर्शन करें। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से घिसें और दोनों हाथों को खींच करके इस प्रकार कर का दर्शन करें और कहें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही सबसे पहले आंखें खुले तो कर का दर्शन करें। कहने का तात्पर्य है कि कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जो ऊपर का भाग है इसमें किसका वास होता है? बोलो, लक्ष्मी का वास होता है। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, ये जो मध्य का भाग है इसमें देवी सरस्वती का वास होता है। और कर मूले तु गोविंद, ये जो नीचे का भाग है इसमें किसका वास होता है? भगवान गोविंद का वास होता है। तो रोज नियमित रूप से कर दर्शन करना चाहिए। जिसके पास लक्ष्मी नहीं टिकती हो, जिसके पास लक्ष्मी नहीं आती हो, वह कर का दर्शन करे, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, यह जो मध्य का भाग है इसमें देवी सरस्वती का वास होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद बहुत करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो भी कर का दर्शन करें, उनकी बुद्धि प्रबल होने लग जाएगी। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, और कर मूले तु गोविंदा। जो माताएं भगवान का दर्शन करना चाहती हैं वो भी कर का दर्शन करें, और जब रोज कर का दर्शन करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी।